आज नमस्कार। आज हम लोग जेईई मेन 2026 में केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चंस में हम बताएंगे कि क्वेश्चंस को शॉर्टकट कैसे सॉल्व करें। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चंस काफी लंबा होगा, हाईली कैलकुलेटिव होगा, लेंदी होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए ध्यान से, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक रिएक्शन है ए से बी 1 लीटर फ्लास्क में हो रहा है। कभी भी ना किसी क्वेश्चन में अगर 1 लीटर फ्लास्क कह दिया जाए ना, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब वॉल्यूम 1 लीटर है ना, तो वहां पे कंसेंट्रेशन और मोल दोनों एक ही हो गया। कंसेंट्रेशन और मोल एक ही होगा। तो यह रिएक्शन 1 लीटर फ्लास्क में हो रहा है T केल्विन पे। जब इक्विलिब्रियम पहुंचा उस वक्त, जिस वक्त रिएक्शन इक्विलिब्रियम है उस वक्त A और B का कंसेंट्रेशन, A और B का A का है 0.5 और B का कंसेंट्रेशन 0.375 इक्विलिब्रियम वाला है, ध्यान से रखिएगा। दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्या हो रहा है कि इसी में अब हम लोग 9.1 मोल, यहां पे देखिए मोल लिखा गया, लेकिन चूंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो इस वॉल्यूम 1 लीटर में आप ना मोल कहिए या कंसेंट्रेशन कहिए, एक ही बात है। बाहर से हम A का इतना मोल ऐड किए, तो हम सबको पता है कि अगर बाहर से कंसेंट्रेशन A का मिलाएंगे तो कुछ देर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और नया इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए अगर आप रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होकर नया इक्विलिब्रियम गेन करेगा, और जब तक शिफ्ट होते रहेगा, जब तक कि नया इक्विलिब्रियम गेन ना करे तो ऐड किया गया, तो भाई सेम टेम्परेचर पे फिर लाया गया। तो कह रहा है आपसे कि जब नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ होगा उस वक्त A और B का कंसेंट्रेशन क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर इसको गौर करके देखिए तो दोनों का इनिशियल इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में 0.5 है और इसका वैल्यू 0.375 है। बाहर से ना एक्स्ट्रा हम लोग 0.1 मोल ऐड किया गया, तो इसका वैल्यू हो गया 0.6, और ये अभी इतना ही है। लेकिन दिस कंडीशन इज नॉट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। हम सब जानते हैं कि कंसेंट्रेशन अगर आप A का बढ़ाएंगे तो नया इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और फॉरवर्ड शिफ्ट में लेट सपोज इसका x खत्म हुआ तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ x बनेगा, ठीक है। तो बचेगा 0.6 माइनस x, और ये वैल्यू होगा 0.375 प्लस x। यानी जब नया इक्विलिब्रियम होगा तो अगेन इक्विलिब्रियम गेन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, A का कंसेंट्रेशन 0.6 से x घटेगा और B का कंसेंट्रेशन 0.375 से x बढ़ेगा। तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि A का कंसेंट्रेशन 0.6 से कम होना चाहिए। तो 0.6 से कम किस में दिख रहा है, आप देख लो। 0.6 से कम होना चाहिए, तो E तो 0.7 ही होगा नहीं, ठीक है। दूसरा है कि B का कंसेंट्रेशन 0.375 से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो B का कंसेंट्रेशन पॉइंट इतना होगा नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो गया। अब इन दो ऑप्शन में एक आंसर सही होगा, आप देखते हैं कौन सा होगा। बट एक बात आप गौर करिएगा कि जितना कंसेंट्रेशन A का कम होगा उतना ही कंसेंट्रेशन B का बढ़ेगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि लेट सपोज हम इस ऑप्शन को चेक करें कि 0.6 था यहाँ पे, उसमें से x खत्म हुआ होगा तो भाई इतना बच रहा है, तो आप इसको 0.557 माइनस करिए तो वैल्यू 0.043 आ रहा है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0.034 आ रहा है, 0.043 आया। जितना a खत्म होगा उतना ही b का वैल्यू बड़ा होगा। तो आप इसमें अगर 0.375 में 0.4043 ऐड करिए तो वैल्यू इतना आ रहा है, मतलब मैच कर रहा है ये ऑप्शन, इस ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब आंसर इसी के हिसाब से सही है। बट इसमें अगर आप कैलकुलेट करके ऐसा देखेंगे तो मैच नहीं करेगा। तो शॉर्टकट तरीका आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर चाहते हैं कि इस प्रोसेस को, अगर आप चाहते हैं इसको क्वेश्चन को ट्रेडिशनल बनाए, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता, सारा ऑप्शन में ऐसे ही मैच करता, तो आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करना पड़ता। बट इस साल का एग्जाम में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से देख करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफी कैलकुलेशन कम होकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो एक बार देखिए, बताते हैं। हम सबको पता है कि भाई कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे था, तो इस रिएक्शन का Kc क्या होगा, 0.375 डिवाइडेड बाई 0.5। बट यहाँ पे बाहर से 0.1 मोल ऐड किया गया है, तो भाई कंसेंट्रेशन भले चेंज हो बट इस रिएक्शन का Kc वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो नया इक्विलिब्रियम आया, तो अगेन इससे इसका आप सॉल्व करिए, तो वैल्यू इसका 0.375 प्लस x डिवाइडेड बाई पॉइंट इतना, इसमें से सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेशन होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो सॉल्व करिए तो इससे x का वैल्यू 0.043 होगा, मतलब कि 0.6 से
4 3 खत्म होगा तो आप माइनस करिएगा तो इतना ही आंसर आसपास आ रहा है कि बचेगा, और जैसे ही इसमें से x ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू फिर से इतना होगा। लेकिन इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो काफी हद तक कम समय में आप ज्यादा अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।